अगर तुम इस ऑडियो बुक को सुनने वाले हो तो पहले एक बात समझ लो, ये तुम्हारी सोच को बदल देगी, तुम्हारी प्रायोरिटीज को रिडिफाइन कर देगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन में मोड़ सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ओपन माइंडेड होकर इसे सुनना होगा। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ इसे सुनोगे, अगर तुम मल्टीटास्किंग करते हुए इसे सुनोगे, तो शायद यह सिर्फ एक और ऑडियो बुक बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से सुनते हो, हर वर्ड को एब्जॉर्ब करते हो और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का डिसीजन लेते हो, तो तुम्हें एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो शायद इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। समरी हब पर हम सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करते, हम उन आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उस एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो तुम्हें मैसिव सक्सेस तक लेकर जा सकता है, द वन थिंग। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हारे पास एंडलेस चॉइसेस हैं, तुम्हें हर दिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पर फोकस करना है और किसे इग्नोर करना है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चॉइसेस में फंसकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। वे हर चीज को थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी नहीं हासिल कर पाते। वे मल्टीटास्किंग करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग कभी भी उस लेवल की सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जिसके वे काबिल होते हैं। द वन थिंग फिलॉसफी तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताती है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना होगा और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होगा। तुम्हें वो एक चीज आइडेंटिफाई करनी होगी जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। वो एक चीज जो तुम्हारी बाकी सारी चीजों को आसान बना देगी या फिर अननेसेसरी कर देगी। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी की हो जो तुम्हारे सारे लॉक्ड डोर्स खोल सकती हो, तो क्या तुम सारी चाबियों को आजमाने में टाइम वेस्ट करोगे या फिर उस एक मास्टर की को ढूंढने में अपना पूरा फोकस लगाओगे? यही द वन थिंग की फिलॉसफी है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे यही सीक्रेट है। उन्होंने हर चीज पर मेहनत नहीं की, उन्होंने सिर्फ सही चीज पर मेहनत की। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाया क्योंकि उसने फोकस किया सिर्फ कुछ की प्रोडक्ट्स पर। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक सिंपल प्रिंसिपल पर फोकस किया, सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती हैं। और अब सवाल यह है, तुम्हारी वन थिंग क्या है? अगर तुम इसे पहचान लेते हो और अपनी पूरी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज उसमें लगा देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच को छोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मल्टीटास्किंग तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें यह समझना होगा कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सही डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप गलत डायरेक्शन में दौड़ने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब यह ऑडियो बुक तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि कैसे तुम अपनी एक चीज को पहचान सकते हो, कैसे तुम विचारों को दूर कर सकते हो और कैसे तुम बड़े पैमाने पर सफलता की तरफ तेजी से बढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें एक्शन लेना होगा। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन करनी होंगी। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी ग्रोथ में रोड ब्लॉक बनी हुई हैं। अगर तुम रेडी हो अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को एंड तक सुनो। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये तुम्हारे लिए एक एक्शन प्लान है। और अगर तुमने इसे सीरियसली लिया, तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी वहां होगी जहां आज तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। तो अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो? चैप्टर 1, द वन थिंग। एक ही चीज पर फोकस करो। अब ये समझो कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज का एक ही मकसद होता है, मैक्सिमम इंपैक्ट। लेकिन दुनिया तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। तुम्हें बताया जाएगा कि मल्टीटास्किंग करो, हर चीज को बैलेंस करो, हर तरफ भागो, लेकिन यही तुम्हें एवरेज बना देगा। द वन थिंग यही कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढो जो बाकी सबको आसान बना दे या फिर उन्हें गैर जरूरी बना दे।
हर बड़ा अचीवर, हर महान इंसान, हर बड़ा बिजनेसमैन इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पर फोकस किया, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रीडिफाइन किया और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं देखा। यही उनकी एक चीज थी। सवाल यह नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम सही चीज पर काम कर रहे हो या नहीं। दुनिया में सबसे कॉमन गलती यही है कि लोग सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन यह मत भूलो, एनर्जी, टाइम और विल पावर लिमिटेड होती है। जब तुम हर जगह अपना ध्यान लगाओगे तो किसी भी चीज में एक्सेलेंस नहीं ला पाओगे। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा। इस सवाल में इतनी पावर है कि अगर तुमने इसका सही जवाब ढूंढ लिया तो तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाते। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं जो उनके बड़े गोल्स से कोई लेना देना नहीं रखती। इसलिए तुम्हें एक लेजर फोकस चाहिए। सक्सेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होती है। जब तुम अपनी एक थिंग को चुनते हो और उसे पुश करते हो तो धीरे धीरे दूसरी चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। लेकिन अगर तुम हर डायरेक्शन में दौड़ने लगो तो एनर्जी वेस्ट होगी, प्रोग्रेस जीरो होगी। हर रोज डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सोशल मीडिया, अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी। तुम्हें रूथलेस बनना होगा, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होंगी, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। इसलिए आज से सोचो, तुम्हारी वन थिंग क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो अगर तुम पूरी ताकत से करो तो तुम्हारी जिंदगी कंप्लीटली बदल सकती है? जब तक तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम बस भागते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें यह क्लैरिटी मिल गई उस दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। हर रोज डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सोशल मीडिया, अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी। तुम्हें रूथलेस बनना होगा, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होंगी, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। इसलिए आज से सोचो, तुम्हारी वन थिंग क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो अगर तुम पूरी ताकत से करो तो तुम्हारी जिंदगी कंप्लीटली बदल सकती है? जब तक तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम बस भागते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें यह क्लैरिटी मिल गई उस दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 2, द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, छोटी शुरुआत, बड़ी सफलता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बड़ा बदलाव आएगा वो एक छोटे से कदम से शुरू होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े बड़े गोल्स सोचते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए सही शुरुआत नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ कर लेंगे, लेकिन असल में हम कुछ भी नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। द वन थिंग का दूसरा प्रिंसिपल है द डोमिनो इफेक्ट, यानी छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से सेट करना ताकि वो एक के बाद एक गिरती जाएं और तुम्हें मैसिव सक्सेस तक ले जाएं। सोचो, अगर एक छोटा सा डोमिनो गिरता है तो वो अपने से बड़ा डोमिनो गिरा सकता है, और अगर यह सिलसिला चलता जाए तो कुछ ही स्टेप्स में वो एक इतनी बड़ी चीज को गिरा सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब, जरूरी यह नहीं कि तुम एकदम से कुछ बड़ा करो, जरूरी यह है कि तुम सही पहला कदम उठाओ। यही प्रिंसिपल हर बड़ी सक्सेस के पीछे काम करता है। हर महान इंसान ने अपनी जर्नी छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू की थी। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बस सरफेस पर देखते हैं, लेकिन असली खेल कंसिस्टेंसी और सही प्रायोरिटीज का होता है। जब तुम अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान देते हो और उस पर बार बार फोकस करते हो तो वो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा सक्सेस मिलेगी, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारी एफिशिएंसी को खत्म कर देती है। हर बार जब तुम एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एनर्जी खर्च करता है। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिरती है और तुम कोई भी काम डीप फोकस के साथ नहीं कर पाते। इसीलिए द डोमिनो इफेक्ट हमें सिखाता है कि हमें अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर ध्यान देना चाहिए। वो एक काम चुनो जो बाकी सब चीजों को आसान बना दे या फिर उन्हें अननेसेसरी बना दे।
जब तुम इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अभी तक सही डोमिनो नहीं गिराया। जिस दिन तुमने पहला सही कदम उठा लिया उसी दिन से तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो किसी भी काम को छोटा समझकर इग्नोर नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर बड़ा रिजल्ट एक छोटे स्टेप से शुरू होता है। तो अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हारा पहला डोमिनो कौन सा है, तुम्हारी एक चीज क्या है। अगर तुमने इसे पहचान लिया और पूरी एनर्जी के साथ इस पर काम किया तो कुछ ही समय में तुम्हारी जिंदगी उस लेवल तक पहुंच जाएगी जिसका तुमने कभी सपना देखा था। चैप्टर 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। सफलता हमेशा संकेत छोड़ती है। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली सक्सेस कैसे मिलती है। लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से सब कुछ संभव होता तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली खेल स्ट्रैटेजी, फोकस और सही चीजों को सही तरीके से करने का है। और यही द वन थिंग हमें सिखाता है। सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, यह पैटर्न्स और क्लूज छोड़ती है। जो लोग इन क्लूज को पकड़ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, तुम्हारे आसपास हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई कॉमन पैटर्न है। कोई भी इंसान अचानक से रिच या सक्सेसफुल नहीं बनता। अगर तुम हिस्ट्री देखो तो हर महान इंसान, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में, उन्होंने वही किया जो पहले से सफल लोग कर रहे थे, लेकिन और ज्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ। उनके पास एक क्लियर गोल था, एक लेजर फोकस था, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया। सोचो, अगर तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना है तो क्या तुम वही करोगे जो एक एवरेज इंसान करता है? नहीं, तुम उन लोगों की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे जिन्होंने पहले ही वो मुकाम हासिल किया है। यह दुनिया एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं उनके लिए सक्सेस गारंटीड हो जाती है, लेकिन जो लोग रैंडमली कोशिश करते रहते हैं वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल में निकाल देते हैं। तो वन थिंग का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर तुमने उन चीजों को पकड़ लिया जो काम करती हैं और बाकी सबको इग्नोर कर दिया तो तुम कुछ ही समय में उन हाइट्स तक पहुंच सकते हो जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, यह प्रिडिक्टेबल होती है। यह साइंस की तरह काम करती है। अगर तुम सही चीजों को सही तरीके से अप्लाई करोगे तो रिजल्ट्स आना तय है। अब सवाल यह है कि तुम यह सब कैसे अप्लाई करोगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने फील्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो। देखो उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। फिर उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ पढ़ना या समझना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। दुनिया में लाखों लोग सक्सेस की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने हर दिन के डिसीजंस को उन चीजों से अलाइन करना होगा जो तुम्हारी अल्टीमेट सक्सेस के लिए जरूरी है। तुम्हें खुद से हर दिन यह सवाल पूछना होगा, वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाएगा। यही सवाल तुम्हारी डायरेक्शन तय करेगा। यही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हें सच में जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल लोग कोई अलग चीजें नहीं कर रहे, वो बस वही चीजें कर रहे हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पर। उन्होंने अपनी वन थिंग को पहचाना, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया और पूरी जिंदगी उसी पर फोकस कर दी। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उन क्लूज को फॉलो करोगे जो सक्सेस छोड़कर जाती है, या फिर तुम वही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं और एवरेज लाइफ जीते रहोगे? फैसला तुम्हारा है। चैप्टर 4, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज समान रूप से जरूरी नहीं होती। दुनिया में हर इंसान बिजी है, सबके पास काम की लंबी लिस्ट है। हर दिन न्यू टास्क्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू डेडलाइंस। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर काम उतना ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं?
क्या हर चीज बराबर महत्व रखती है? अगर तुम गौर से देखो तो एक शॉकिंग रियलिटी सामने आती है। हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी हम मान लेते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो यह समझ जाते हैं कि सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो हर काम को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, बिना यह सोचे कि असली फर्क कहां से आएगा। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, इररिलेवेंट टास्क्स में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। यही वजह है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। सोचो, अगर तुम्हें किसी जंगल से बाहर निकलना हो तो क्या तुम हर डायरेक्शन में चलने लगोगे? नहीं, तुम वो रास्ता खोजोगे जो सबसे सही और शॉर्टेस्ट हो। यही प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। तुम्हें समझना होगा कि कौन सा काम असल में तुम्हें आगे लेकर जाएगा और कौन सा सिर्फ तुम्हारा टाइम और एनर्जी ड्रेन करेगा। सक्सेसफुल लोग हर चीज पर फोकस नहीं करते, वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। यही प्रिंसिपल परेटो प्रिंसिपल या 20% का नियम कहलाता है। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शंस से आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बाकी के 80% कामों में ही उलझे रहते हैं जिनका कोई बड़ा फायदा नहीं होता। तुम्हें अपनी लाइफ में उन कोर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो असल में तुम्हारी ग्रोथ और सक्सेस को ड्राइव करेंगी। जब तक तुम हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तब तक तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे गोल्स के लिए सबसे क्रिटिकल टास्क क्या है और फिर उसी पर पूरा फोकस लगाना होगा। ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को सक्सेस का फॉर्मूला मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब तुम एक साथ कई चीजों को करने की कोशिश करते हो तो असल में तुम किसी भी चीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे होते। तुम्हारा दिमाग बार बार स्विच करता है और इसी वजह से तुम अपनी पीक प्रोडक्टिविटी तक नहीं पहुंच पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें अपनी एनर्जी और फोकस को सिर्फ उन चीजों पर लगाना होगा जो रियल इंपैक्ट क्रिएट करें। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कितने काम करने हैं, बल्कि यह सोचने की जरूरत है कि कौन सा एक काम ऐसा है जो सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। यही द वन थिंग की असली फिलॉसफी है। जब तक तुम अपने माइंड को हर चीज पर इक्वल अटेंशन देने से रोक नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर काम का इक्वल वैल्यू नहीं होता। तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी लाइफ में रियल गेम चेंजर क्या है और फिर तुम्हें अपने सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगाने होंगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हो जो हर काम में उलझे रहते हैं और किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते, या फिर तुम उन लोगों में से बनना चाहते हो जो यह जानते हैं कि असली फर्क सिर्फ उन्हीं कामों से आता है जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। चॉइस तुम्हारी है। चैप्टर 5 मल्टीटास्किंग। तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है, एक ताकत है, और अगर तुम एक साथ कई काम कर सकते हो तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो। लेकिन सच यही है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह तुम्हारी फोकस को तोड़ता है, तुम्हारी एनर्जी को खत्म करता है और तुम्हें उस एक्सीलेंस तक कभी नहीं पहुंचने देता जो सिर्फ सिंगल टास्किंग से पॉसिबल है। जब भी तुम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग बार बार स्विच करता है और हर बार जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाते हो तो तुम्हारा ब्रेन एनर्जी खोता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तुम सोचते हो कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ बिजी हो, और बिजी होना कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होती। सोचो, अगर कोई सर्जन सर्जरी करते वक्त अपना फोन भी चेक करे, साइड में किसी से चैट भी करे और साथ में कोई दूसरा काम भी करे, तो क्या वो कभी अपनी सर्जरी में परफेक्शन ला पाएगा? नहीं। एक्सीलेंस और मास्टरी सिर्फ तब आती है जब तुम पूरी तरह से एक चीज पर फोकस करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। तुम्हारा फोन, तुम्हारी ईमेल्स, सोशल मीडिया, हर चीज तुम्हारी अटेंशन को छीनने के लिए बनी है।
और जब तक तुम कॉन्शियस अपनी फोकस को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम हमेशा मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे रहोगे। सक्सेसफुल लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो या एलोन मस्क, हर सफल इंसान जानता है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। वो जानते हैं कि असली पावर डीप वर्क में है। जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, अपने फोन को साइलेंट पर डालो, सोशल मीडिया बंद करो और अपने दिमाग को सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करने दो। तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। मल्टीटास्किंग तुम्हें एवरेज बनाता है, सिंगल टास्किंग तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन जब तुम इसे बार बार स्विच करने पर मजबूर करते हो तो यह हैंग होने लगता है। अगर तुम पीक परफॉर्मेंस चाहते हो तो अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में लगाओ। आज से एक कमिटमेंट लो कि तुम मल्टीटास्किंग छोड़कर सिर्फ एक चीज पर फोकस करोगे। तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर सकते हो, तुम अपनी एफिशिएंसी को अगले लेवल पर ले जा सकते हो, सिर्फ एक बदलाव करके। फोकस ऑन योर वन थिंग, यही असली सक्सेस की की है। चैप्टर 6, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन की ताकत। तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या उनके दिन में ज्यादा घंटे होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया है। वो जानते हैं कि असली सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि हैबिट से आती है, और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स डिसिप्लिन से बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें हर वक्त मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग है। वो आती है, चली जाती है। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा कि एक दिन तुम सुपरचार्ज्ड फील करते हो, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और दूसरे ही दिन तुम्हारा एनर्जी लेवल 0 हो जाता है। यही प्रॉब्लम है अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो, लेकिन डिसिप्लिन अलग है। ये मोटिवेशन की तरह टेम्पोरेरी नहीं होता, ये तुम्हें हर सिंगल डे उस गोल की तरफ ले जाता है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। सोचो, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहो तो क्या तुम हर दिन जिम जा पाओगे? क्या तुम अपनी पढ़ने की आदत बनाए रखने में सक्षम होंगे? क्या तुम हर दिन अपने गोल के लिए एक्शन ले पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बस अपना काम करोगे, बिना सोचे, बिना किसी एक्सक्यूज के। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि यह एक बार में नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। सबसे पहले तुम्हें छोटे छोटे कमिटमेंट्स करने पड़ते हैं। खुद से वादा करो कि तुम रोज सुबह 30 मिनट अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर काम करोगे, फिर इसे 1 घंटे तक बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी और माइंड इसकी आदत डाल लेंगे, फिर यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसिप्लिन को बोरिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ का मतलब सैक्रिफाइसेस और बोरिंग रूटीन्स हैं। लेकिन असली बात यह है कि डिसिप्लिन ही तुम्हें असली फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम्हें लाइफ में कभी पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और कब करना है। तुम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते, तुम अपना फोकस मेंटेन रखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अपना गोल अचीव करने के सबसे करीब होते हो। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे लोग सिर्फ इसलिए टॉप पर नहीं पहुंचे क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। दुनिया में बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। इन लोगों ने अपनी लाइफ को एक सिस्टम की तरह डिजाइन किया। वो हर दिन डिसिप्लिन्ड रहते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि उनका मूड कैसा है। वो जानते हैं कि सक्सेस रैंडम नहीं होती, वो एक सिस्टम का रिजल्ट होती है। द वन थिंग के इस चैप्टर में हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं वो डिसिप्लिन को एक आदत बना लेते हैं।
वो जानते हैं कि हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो डिसिप्लिन ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। आज से खुद से एक वादा करो कि तुम डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दोगे। हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को बिना किसी एक्सक्यूज के पूरा करोगे। धीरे धीरे तुम्हारी छोटी छोटी जीतें बड़ी जीतों में बदल जाएंगी और फिर एक दिन तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। सक्सेस का असली रास्ता डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। इसे अपनाओ, इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? चैप्टर 7 विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि विल पावर हमेशा आपके पास होती है तो यह सबसे बड़ी गलती है। लोग मानते हैं कि जब चाहें तब अपने अंदर से ताकत निकाल सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। यह आपकी एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती रहती है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब यह खत्म हो जाएगी। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे सबसे पहले करने की आदत डालें। सुबह सुबह जब आपका दिमाग फ्रेश होता है और डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, तब आपको अपना सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सुबह सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, बिना मतलब की चीजों में उलझ जाते हैं और अपनी विल पावर को बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही अपने दिमाग को बेकार की चीजों में उलझा देते हैं तो दिन भर के लिए आपके अंदर जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर जब आपको अपने असली काम करने होते हैं तब आप थका हुआ महसूस करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। आप सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, और यहीं से आपकी असफलता की शुरुआत होती है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी विल पावर को सही जगह इस्तेमाल करना सीखें। विल पावर को मैनेज करना भी एक आर्ट है जो हर सक्सेसफुल इंसान को आता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हर चीज को अपनी विल पावर से करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो अपनी विल पावर को बचाकर रखते हैं और उसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा तरीका अपनाता है वही असली विनर होता है। सक्सेसफुल लोग अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। वे अपनी लाइफ को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि उन्हें बार बार डिसीजंस लेने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि हर डिसीजन लेने में आपकी विल पावर खर्च होती है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क अपने कपड़ों तक को सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि उन्हें हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस न लेने पड़े। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह सेट किया है कि उन्हें फालतू चीजों में अपनी एनर्जी और विल पावर वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी विल पावर को कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब है हैबिट्स। जब आप एक बार अच्छी आदतें बना लेते हैं तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बॉडी और माइंड उसी पैटर्न में काम करने लगते हैं। जैसे अगर आपने सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की हैबिट बना ली तो कुछ समय बाद आपको इसके लिए विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका माइंड इसे खुद ब खुद करने लगेगा। इसलिए अपनी लाइफ में उन हैबिट्स को डेवलप करें जो आपको स्ट्रांग बनाएं, आपको अपने गोल्स के करीब ले जाएं। लेकिन यहीं एक और बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें हर दिन अपनी पूरी विल पावर झोंक देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से बर्नआउट हो सकता है। आपको स्मार्ट तरीके से अपनी विल पावर का यूज करना है। दिन भर की एनर्जी को मैनेज करना सीखिए। हर दिन अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी और विल पावर को अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर लगाइए। बार बार छोटे छोटे डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो चीजें आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकती हैं उन्हें पहले से प्लान कर लीजिए। अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करिए कि आपको बार बार अपनी विल पावर खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। अब एक सवाल उठता है, क्या विल पावर को स्ट्रांग किया जा सकता है? बिल्कुल, यह एक मसल की तरह काम करती है।
जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे, यह उतनी ही स्ट्रांग होगी। जब भी आपको कोई मुश्किल काम करना हो तो उसे अवॉइड करने के बजाय उसे कर डालिए। धीरे धीरे आपका माइंड और बॉडी इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और विल पावर नेचुरली बढ़ती जाएगी। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी विल पावर को बेकार की चीजों में खर्च नहीं करते। वे इसे सेव करते हैं, स्मार्टली यूज करते हैं और अपनी लाइफ को इस तरह सेट करते हैं कि उनकी एनर्जी सबसे जरूरी कामों में लग सके। यही द वन थिंग का असली राज है। अपनी विल पावर को सही जगह यूज करो। अपनी हैबिट्स को ऐसा बना लो कि तुम्हें बार बार सोचना ना पड़े और अपने सबसे जरूरी काम को सबसे पहले पूरा करो। यही सफलता की असली कुंजी है। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी विल पावर को बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे या उसे बचाकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने में लगाएंगे? चैप्टर 8, अ बैलेंस्ड लाइफ। संतुलित जीवन का सच। जीवन में बैलेंस का होना एक बहुत बड़ा झूठ है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें हर चीज में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। काम और परिवार, पैसा और खुशी, सफलता और सुकून। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बैलेंस को नहीं बल्कि एक्सट्रीम फोकस को फॉलो करते हैं? जब भी आप किसी चीज में ट्रूली मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसमें पूरी तरह से डूबना पड़ता है। दुनिया के महानतम खिलाड़ी, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, कोई भी बैलेंस में नहीं रहता। वे पूरी तरह से अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं, एक समय में सिर्फ एक चीज, और वही उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे हर चीज को बराबर इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में काम भी करना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ भी आउटिंग करनी है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है और फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ करना है। और जब वे सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी परफेक्टली नहीं कर पाते। न उनके पास अपने गोल्स को अचीव करने की एनर्जी बचती है, न वे अपने काम में बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए यह जो बैलेंस्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, यह सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने परिवार, दोस्तों या सेहत को इग्नोर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी गोल को पाने के लिए सीरियस होते हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। आपको यह डिसाइड करना पड़ता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और उसी पर अपना ध्यान लगाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है लेकिन वह पढ़ाई के साथ साथ हर दिन पार्टी भी करना चाहता है, सोशल मीडिया पर भी घंटों बिताना चाहता है और हर वीकेंड मूवी भी देखना चाहता है, तो क्या वह कभी टॉपर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे कुछ चीजों की सैक्रिफाइस करनी होगी। सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ एक्सट्रीम चॉइसेस लेने पड़ते हैं। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके फाउंडर को दिन रात उसी पर फोकस करना पड़ता है। वह बैलेंस नहीं बल्कि एक्सट्रीम डेडिकेशन अपनाता है। यही वजह है कि स्टार्टअप्स के शुरुआती साल बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उस वक्त पूरी एनर्जी, पूरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही चीज पर लगानी पड़ती है। अगर आप एक ग्रेट एथलीट बनना चाहते हैं तो आपको दिन रात अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी लिमिटेशंस को पुश करना होगा, बैलेंस को भूलना होगा और एक्सट्रीम फोकस अपनाना होगा। अब सवाल उठता है, अगर बैलेंस नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? इसका जवाब है प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ। आपको अपनी एक चीज चुननी होगी और अपनी लाइफ को उसी के हिसाब से डिजाइन करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप बाकी चीजों को हमेशा के लिए इग्नोर कर दें, लेकिन जब आपका फोकस अपने मेन गोल पर होगा तो बाकी चीजें नेचुरली मैनेज होने लगेंगी। यहां तक कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो भी आपको इसे एक प्रायोरिटी बनाना होगा। आपको बाकी चीजों को उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इसीलिए सच यही है कि एक ट्रूली बैलेंस्ड लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस नहीं बल्कि क्लियर प्रायोरिटीज आपको आगे लेकर जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में एवरेज रिजल्ट्स चाहते हैं तो बैलेंस का पीछा करें, लेकिन अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग को पकड़िए और तब तक उसे छोड़िए मत जब तक वह आपको उस मुकाम तक न ले जाए जो आपने अपने लिए इमेजिन किया है।
अब फैसला आपका है। आप बैलेंस की तलाश में अपना समय बर्बाद करेंगे या एक्सट्रीम फोकस के साथ अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। चैप्टर 9, बिग इज बैड। बड़ा सोचना बुरा है। हर कोई बड़ा सोचना चाहता है, लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तो डर और संदेह उन्हें रोक लेते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज्यादा रिस्क मत लो, सेफ खेलो, अपने लिमिटेशंस के हिसाब से प्लान बनाओ। लेकिन यही सोच हमें मीडियोकर बनाती है। सच तो यह है कि बिग इज बैड का जो मिथ हमें सिखाया गया है वह हमारी ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ा कारण है। जब आप किसी से कहते हैं कि वह कुछ बड़ा सोचे तो सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वह है डर। बड़ा सोचने का मतलब बड़ा रिस्क, बड़ा एफर्ट, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े चैलेंजेस। लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचने से उनकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बड़ा सोचना ही उन्हें उनकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हिस्ट्री उठाकर देखिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कभी छोटा सोचा ही नहीं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इन सभी ने अपने गोल्स इतने बड़े रखे कि लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर फोकस किया, अपने डर को काबू में रखा और एक्शन लेते गए। बड़ा सोचने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आपको ऑर्डिनरी भीड़ से अलग कर देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, बड़ा सोचने के बावजूद ज्यादातर लोग बड़े गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है लिमिटिंग बिलीफ्स। हम खुद को खुद ही रोकते हैं। जब भी हम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत पॉसिबल प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाने लगता है। क्या मैं इतना बड़ा गोल अचीव कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? इतना बड़ा काम करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। यह सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हमारे अंदर बैठी कंडीशनिंग से आई हैं। अगर आप बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस बिग इज बैड वाली सोच को खत्म करना होगा। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत रिस्क उठाएं और बिना सोचे समझे एक्शन लें। इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने विजन को एक्सपैंड करें और अपनी सोच को बाउंड्रीज से मुक्त करें। दुनिया में जो भी बड़ी चीजें बनी हैं वे पहले सिर्फ किसी के माइंड में एक आइडिया थीं। किसी ने सोचा होगा कि इंसान आसमान में उड़ सकता है, तभी एयरप्लेन बना। किसी ने सोचा होगा कि बिना तार के कम्युनिकेशन संभव है, तभी मोबाइल फोन्स आए। अगर उन लोगों ने यह सोच लिया होता कि बिग इज बैड, तो क्या आज हम इस तरह की इनोवेशंस देख पाते? बड़ा सोचने के लिए आपको अपनी पुरानी कंडीशनिंग्स को तोड़ना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, अगर मैं किसी भी चीज में फेल नहीं हो सकता तो मैं क्या करना चाहूंगा? ये सवाल ही आपके माइंडसेट को शिफ्ट कर देगा। जब आप इस डर को हटा देते हैं कि फेलियर मुझसे पॉसिबल नहीं है, तब आप सच में कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो इस लिमिटिंग माइंडसेट से खुद को आजाद कर लेते हैं, जो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, जो लोगों के तानों से डरते नहीं हैं, जो फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सक्सेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन बड़ा सोचने वाले लोग उसे पॉसिबल बना देते हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप भी इस मिथ में विश्वास करके अपनी जिंदगी को एवरेज रखना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सोच को इतना बड़ा बना सकते हैं कि दुनिया आपको देखकर इंस्पायर हो। रिमेंबर, बिग इज नॉट बैड, स्मॉल थिंकिंग इज स्मॉल। चैप्टर 10, द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकस करने का सही सवाल। हर दिन हम हजारों डिसीजंस लेते हैं। क्या खाएं, क्या पहनें, किससे बात करें, किस पर ध्यान दें, किस चीज पर मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात, कौन सा रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? जवाब है, वो हर डिसीजन के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। द फोकसिंग क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। यह सवाल आपकी प्रायोरिटीज को क्लियर करता है, आपका ध्यान सही जगह लगाता है और आपको उस रास्ते पर लेकर जाता है जहां असली सक्सेस आपका इंतजार कर रही होती है। अब सोचिए, जब भी आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य आता है तो आपका दिमाग क्या करता है?
वह कंफ्यूजन में फंस जाता है। इतनी सारी चीजें एक साथ सोचने लगता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें। और इसी कंफ्यूजन में हम या तो गलत रास्ता चुन लेते हैं या फिर इतनी देर सोचते रहते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। और यहीं पर द फोकसिंग क्वेश्चन काम आता है। ये सवाल सिंपल है लेकिन इसका असर गहरा है। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। मतलब वह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसे मैं अभी कर सकता हूं जिससे बाकी सारी चीजें आसान या फिर बेकार हो जाएं। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे 10 अलग अलग चीजों में हाथ आजमाते हैं। थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा साइड हसल। लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वे अपने द फोकसिंग क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, वह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसे अगर मैं अभी करूं तो मेरी फाइनेंशियल लाइफ आसान या और चीजों को अननेसेसरी बना देगी। हो सकता है कि जवाब आए, मुझे एक ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो हाई इनकम जनरेट कर सके। अब बाकी सब कुछ साइड हो गया, ध्यान सिर्फ उसी स्किल को मास्टर करने पर लग गया। और जब वो स्किल मास्टर हो गई तो पैसा अपने आप आने लगा। यही चीज हर एरिया में लागू होती है। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपैक्टफुल स्टेप क्या हो सकता है? हो सकता है हर दिन सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज। बाकी सारी चीजें, डाइट प्लान, सप्लीमेंट्स, वर्कआउट रूटीन्स बाद में। पहले सिर्फ वह एक चीज जिससे बाकी सब आसान हो जाएगा। यह सवाल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करता है और आपको लेजर फोकस देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि लोग इस सवाल को पूछते ही नहीं हैं। वे हर चीज को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। और जब आप हर चीज को एक साथ करते हैं तो कुछ भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोगों और आम लोगों में बस एक ही फर्क होता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनका द वन थिंग क्या है। वे अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी पूरी ताकत सिर्फ उसी एक चीज पर लगाते हैं। वो एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं क्योंकि उनका फोकस कभी बढ़ता नहीं है। अब सोचिए, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वह एक सबसे पावरफुल स्टेप क्या होगा जो आप अभी उठा सकते हैं? बस वही करना है, बाकी सब खुद ही आसान होता जाएगा। चैप्टर 11, द सक्सेस हैबिट, सफलता की आदतें। हर इंसान सक्सेस चाहता है लेकिन कुछ लोग उसे हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। क्या वजह है? क्या सक्सेसफुल लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? नहीं, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ एक चीज होती है, हैबिट। लेकिन कोई भी हैबिट अपने आप नहीं बनती, उसे कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है। और जब सही हैबिट बन जाती है तो वही हैबिट आपकी सफलता की गारंटी बन जाती है। सोचिए, जब कोई इंसान जिम जाता है तो वह पहले दिन ही 6 पैक एब्स नहीं बना सकता, लेकिन अगर वह हर दिन डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करता है तो उसका शरीर बदलने लगता है। यही बात किसी भी सक्सेस पर लागू होती है। आप जो भी बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक टॉप लेवल एथलीट, एक मिलियनेयर, वह सब आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है, सक्सेसफुल हैबिट्स कैसे बनाई जाए? इसका जवाब सिंपल है, द वन थिंग फिलॉसफी को फॉलो करके। जब भी आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, वह एक चीज क्या है जो अगर मैं हर दिन करूं तो मेरी सफलता आसान या बाकी चीजें अननेसेसरी हो जाएं। ज्यादातर लोग एक साथ कई चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं। कोई सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालना चाहता है, कोई मेडिटेशन शुरू करना चाहता है, कोई रीडिंग हैबिट बनाना चाहता है, कोई डाइट चेंज करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक साथ कई चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी ठीक से नहीं बदलता, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नए साल के रेजोल्यूशंस कभी पूरा नहीं कर पाते।
लेकिन जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं वे सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करते हैं, और जब वह हैबिट स्ट्रांग हो जाती है तो दूसरी हैबिट्स अपने आप जुड़ने लगती हैं। यह कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है। छोटी छोटी सही आदतें मिलकर एक बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट करती हैं। एक रिसर्च कहती है कि किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने में करीब 66 दिन लगते हैं। मतलब अगर आप लगातार 66 दिन तक एक ही चीज पर फोकस करें तो वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट हैबिट को अपनाने पर फोकस करें और 66 दिन तक उसे बिना फेल किए करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी, लेकिन अगर आप खुद से सिर्फ यही पूछें, वह एक सबसे इम्पैक्टफुल चीज क्या है जो अगर मैं हर दिन करूं तो मेरे बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो हो सकता है कि आपका जवाब हो हर दिन 1 घंटे डीप वर्क करना। अब अगर आप सिर्फ यही हैबिट बना लें तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपका फोकस शार्प हो जाएगा, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगेगा। सक्सेस सिर्फ एक बार किया गया एक्शन नहीं है, यह लगातार बनाए गए सही हैबिट्स का रिजल्ट है। एक छोटी सी सही आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आपको खुद से यह सवाल पूछना है, वह एक सक्सेस हैबिट क्या है जिसे अगर मैं अभी से अपनाना शुरू कर दूं तो मेरा फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो बस बिना रुके उस पर एक्शन लेते जाइए। 66 दिन के बाद वह हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी, और जब वह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो सक्सेस आपके पास खुद चलकर आएगी। चैप्टर 12, द पाथ टू ग्रेट आंसर्स, बेहतरीन जवाबों का रास्ता। हर इंसान के पास सवाल होते हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं? मेरे गोल्स को अचीव करने का सबसे सही तरीका क्या है? मैं अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? लेकिन एक सिंपल ट्रूथ है, सिर्फ सही सवाल पूछने से ही सही जवाब मिलते हैं। ग्रेट आंसर्स सिर्फ तब मिलते हैं जब आप ग्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की माइंडसेट कैसी होती है? क्या वे एवरेज सवाल पूछते हैं? नहीं, वे अपने आप से पावरफुल और गेम चेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। और जब आप अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग उसके जवाब की तलाश में लग जाता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपका दिमाग किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। आप उसे जिस भी डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करेंगे, वह उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस खोजने लगेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछें, वह एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो मेरी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इस सवाल में इतनी ताकत है कि यह आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी सक्सेस को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, मैं एवरेज तरीके से कैसे सरवाइव कर सकता हूं, या मैं कम मेहनत में ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं। ऐसे सवाल आपको कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर नहीं ले जा सकते। अगर आप अपने दिमाग को चैलेंज नहीं करेंगे तो वह आपको एवरेज ही बनाए रखेगा। अगर आप ग्रेट आंसर्स चाहते हैं तो आपको ग्रेट क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डालनी होगी। मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं? लेकिन यह सवाल बहुत छोटा है। इसकी जगह अगर आप अपने आप से यह पूछें, वह एक चीज क्या है जो अगर मैं मास्टर कर लूं तो मेरे पास अनलिमिटेड वेल्थ आ सकती है, तो आपका दिमाग आपको ऐसे जवाब देगा जो लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट की तरफ ले जाएंगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़े सवाल पूछते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने आप से पूछा, मैं ऐसा प्रोडक्ट कैसे बना सकता हूं जो पूरी दुनिया बदल दे। इलॉन मस्क ने अपने आप से पूछा, क्या इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर रह सकता है? और यही पावरफुल क्वेश्चंस उन्हें ऐसे आंसर्स तक लेकर गए जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने सवालों को ग्रेट क्वेश्चंस में कैसे बदलें। इसका फॉर्मूला सिंपल है, आपको अपने सवालों में बड़ा विजन ऐड करना होगा और उन्हें एक्शन ओरिएंटेड बनाना होगा। जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं
तो एक नॉर्मल सवाल ये होगा, मैं अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बना सकता हूं। लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सवाल ये होगा, वह एक चीज क्या है जो अगर मैं इंप्लीमेंट कर लूं तो मेरा बिजनेस इंडस्ट्री लीडर बन सकता है। अगर आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक एवरेज सवाल ये होगा, मैं फिट कैसे हो सकता हूं। लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सवाल ये होगा, वह एक डेली हैबिट क्या है जो अगर मैं डिसिप्लिन से फॉलो करूं तो मैं अपनी बेस्ट फिजिकल शेप में आ सकता हूं। यह सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आपके सोचने का तरीका बदल देगी, क्योंकि जब आप अपने आप से बड़ा सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में उसका जवाब खोजने लगता है। अब आपको खुद से यह सवाल पूछना है, वह एक सवाल क्या है जो अगर मैं रोज पूछूं तो मेरी जिंदगी का हर एस्पेक्ट लेवल अप हो सकता है। जब आपको यह सवाल मिल जाए तो उसे हर दिन रिपीट करें और अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन करें। यही एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करने का। चैप्टर 13, लाइव विद पर्पस। उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो एक चीज क्या है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कुछ लोग सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं बिना ये जाने कि उनका असली पर्पस क्या है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस जीते रहते हैं, लेकिन असली सफलता कभी महसूस नहीं कर पाते। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पर्पस को समझना होगा, उसे अपनाना होगा और उसके साथ पूरी तरह से जीना होगा। सोचिए, वो लोग जो अपने काम में माहिर होते हैं, जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं, क्या वे यूं ही सफल हो गए? नहीं, उनके पास एक पर्पस था, एक ऐसा मकसद जिसने उन्हें हर सुबह उठकर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। उनका हर दिन, हर एक्शन उनके पर्पस से जुड़ा था। जब इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो उसके डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं, उसका हर कदम मीनिंगफुल हो जाता है और उसकी जिंदगी का हर पल डायरेक्शन में बहता है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, पर्पस आखिर मिलता कैसे है? क्या यह कोई ऐसी चीज है जो अचानक से आपके सामने आ जाएगी? नहीं, पर्पस को ढूंढने के लिए आपको खुद से गहरे सवाल पूछने होंगे। आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्या है जो आपको एक्साइट करता है। वो कौन सी चीज है जिसे करते वक्त आप टाइम भूल जाते हैं? वो कौन सा काम है जिसे करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होता है? दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वे बिना पर्पस के दौड़ते रहते हैं। वे हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो टेम्पोरेरी होती है, पैसा, फेम, सक्सेस। लेकिन असली सक्सेस तब आती है जब आप पर्पस ड्रिवन हो जाते हैं, जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है कि आपको क्यों काम करना है। तब आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद मोटिवेट रहते हैं। लेकिन पर्पस सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, उसके लिए एक्शन चाहिए। आपको खुद से वादा करना होगा कि जो भी आपका एक चीज है उसे लेकर आप कमिटेड रहेंगे, उसे कभी हाफ हार्टेड तरीके से नहीं करेंगे। दुनिया में जो लोग महानता तक पहुंचते हैं वे इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि वे अपने पर्पस के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। उनके लिए वह सिर्फ एक गोल नहीं होता, वह उनकी पहचान बन जाता है। अब आपको खुद से पूछना है, क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ गुजारना चाहते हैं या उसे पूरी तरह से जीना चाहते हैं? अगर आपको अपनी जिंदगी में असली फुलफिलमेंट चाहिए तो आपको पर्पस ड्रिवन बनना होगा। अपने हर दिन को मीनिंगफुल बनाना होगा। उन चीजों को नजरअंदाज करना होगा जो आपको आपके मकसद से भटकाती हैं और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना होगा जो आपको आपकी एक चीज के करीब ले जाती है। क्योंकि याद रखिए, यह दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने पर्पस के साथ जीते हैं, जो अपने हर एक्शन को मीनिंगफुल बनाते हैं और जो अपने हर दिन को ग्रेटनेस की तरफ ले जाते हैं। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 14, लिव बाय प्रायोरिटी। सही प्राथमिकताएं तय करो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। वे हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो दिखने में इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन असल में उनके गोल्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और यही सबसे बड़ी वजह है
कि लोग कभी भी उस लेवल की सफलता हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। जो लोग अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करना सीख जाते हैं, वे न सिर्फ तेजी से ग्रो करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां असली सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। अगर आप अपने दिन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा समय उन चीजों में चला जाता है जो आपको आपकी एक चीज से दूर कर रही होती हैं। कभी ईमेल्स, कभी मीटिंग्स, कभी सोशल मीडिया। ये सब चीजें आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी में हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। हर दिन, हर मोमेंट आपको यह चूज करना होगा कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से वे ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन असलियत में मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। जो लोग सच में सफल होते हैं, वे एक टाइम पर सिर्फ वन थिंग पर फोकस करते हैं और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उनका हर दिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के लिए डेडिकेट हो। लेकिन प्रायोरिटीज को सेट करना आसान नहीं है। यह तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाएंगे। आपको खुद से पूछना होगा कि आखिर वह वन थिंग क्या है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वह कौन सी एक चीज है जिसे अगर आपने सही कर लिया तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। जब आपको इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा, तब आपको अपनी प्रायोरिटी भी क्लियर हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि प्रायोरिटी को मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि हम सबके पास डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। हमारा माइंड हमें बार बार दूसरी चीजों की तरफ खींचता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है हर दिन अपने वन थिंग को सबसे पहले करना। जिस भी चीज को आप अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानते हैं, उसे अपने दिन की शुरुआत में पूरा करें। ऐसा करने से आप बाकी दिन के लिए खुद को फ्री कर लेंगे और आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने अपने सबसे जरूरी काम को टाल दिया। सफल लोग अपने पूरे दिन को प्लान नहीं करते, वे सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को प्लान करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी को पूरा कर लिया तो बाकी सब चीजें या तो खुद ठीक हो जाएंगी या फिर उतनी जरूरी नहीं होंगी। और यही माइंडसेट आपको चाहिए। हर दिन अपने वन थिंग पर फोकस करना और उसे सबसे पहले करना। अगर आप इस फिलॉसफी को अपना लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सफलता और आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि जब आप प्रायोरिटी से जीते हैं तो आपका हर एक्शन मीनिंगफुल होता है, आपका हर डिसीजन सही दिशा में होता है और आपका हर दिन आपको आपकी बड़ी सक्सेस के और करीब ले जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी जिंदगी को प्रायोरिटीज के हिसाब से जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ उसी चीज पर फोकस कर सकते हैं जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगी? क्योंकि अगर आप यह कमिटमेंट कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 15, लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता के लिए जियो। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ प्रोडक्टिव हो, कि वह हर दिन कुछ मीनिंगफुल करे, कि वह अपने गोल्स के करीब पहुंचे। लेकिन असल में क्या होता है? दिन भर काम करने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अचीव नहीं हो रहा। दिन खत्म होते ही गिल्ट होता है कि कुछ मिस कर दिया, कुछ छूट गया। और यही प्रॉब्लम है, हम बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझना होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही चीज पर काम करने से सफलता मिलती है। लोग अपनी एनर्जी को हर तरफ फैलाने में लगा देते हैं, लेकिन असल में आपको लेजर फोकस चाहिए। सिर्फ उसी चीज पर काम करना जो आपकी सबसे बड़ी सफलता के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ एक ही चीज करने की इजाजत हो तो आप क्या चुनेंगे? यही सवाल आपके प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। जो लोग सच में प्रोडक्टिव होते हैं वे डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ नहीं करते। वे सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं
कि उनका हर दिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के लिए डेडिकेट होना चाहिए। और यही माइंडसेट आपको चाहिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका वन थिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन आपकी सबसे ज़रूरी जीत क्या होनी चाहिए, और फिर उस पर काम करने के लिए खुद को पूरी तरह से कमिट करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट का खेल है। हमारा माइंड हमेशा ईजीएस्ट चीज चुनना चाहता है, इसीलिए जब भी कोई मुश्किल और आसान काम हमारे सामने होता है तो हम आसान काम चुन लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में प्रोडक्टिव होते हैं वे खुद को डिसिप्लिन करते हैं कि वे सबसे पहले हार्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करें। इसे ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल कहते हैं। दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और सबसे इम्पैक्टफुल काम से करें ताकि बाकी चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएं। लेकिन इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपका फोन, आपके ईमेल्स, सोशल मीडिया, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। जितनी बार आप बीच में कोई और काम करते हैं उतनी बार आपका माइंड अपने फोकस को रीसेट करता है और इससे आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है। इसलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क करना होगा। बिना किसी इंटरप्शन के अपने वन थिंग पर घंटों तक काम करना होगा। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है मल्टीटास्किंग। उन्हें लगता है कि वे एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को स्लो कर देता है। जब भी आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से रीसेट होता है और इससे आपका ओवरऑल आउटपुट गिर जाता है। इसलिए अगर आप पीक प्रोडक्टिविटी पर पहुंचना चाहते हैं तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज करें, सिर्फ अपने वन थिंग पर फोकस करें। अब सवाल यह उठता है कि इस माइंडसेट को डेली लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। इसका जवाब सिंपल है। आपको सिस्टम्स बनानी होंगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करें। आपको अपने दिन की शुरुआत क्लियर प्रायोरिटीज के साथ करनी होगी। आपको अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना होगा ताकि आप फोकस्ड वर्क कर सकें। आपको उन हैबिट्स को डेवलप करना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री और गोल ओरिएंटेड बनाएं। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा ताकि आप हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर काम करें। यही सच में प्रोडक्टिव लोगों की आदत होती है। वे दुनिया के शोर को इग्नोर करते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। वे हर काम को खुद से करने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं जो उनकी सबसे बड़ी सफलता के लिए सबसे जरूरी है। और यही फर्क लाता है। यही उन लोगों को भीड़ से अलग बनाता है। अब आपको फैसला करना है, क्या आप अपनी जिंदगी बिजी रहने में बिताना चाहते हैं या सच में प्रोडक्टिव बनकर अपने बड़े गोल्स को हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को सही प्रायोरिटीज से चलाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ अपनी सबसे बड़ी सफलता पर फोकस करते हैं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का सफर शुरू करते हैं। और यही असली प्रोडक्टिविटी है। चैप्टर 16, द 3 कमिटमेंट्स। 3 मुख्य संकल्प। हर कोई सक्सेस चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेहतर हो, कि वह अपने गोल्स को हासिल करे, फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, अपने ड्रीम्स को जी सके। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो सच में उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां वे जाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट के कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। लेकिन जब आप खुद को पूरी तरह से कमिट कर देते हैं तब आपकी सक्सेस लगभग तय हो जाती है। सक्सेस के लिए आपको 3 बड़े कमिटमेंट्स करने पड़ते हैं। पहला कमिटमेंट, मास्टरी का। अगर आप किसी भी फील्ड में सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में मास्टरी हासिल करनी होगी। लेकिन मास्टरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक चीज को तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। लोग अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन असली मास्टरी पेशेंस मांगती है। आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा,
आपको हर दिन उस एक चीज को इंप्रूव करना होगा जो आपको सबसे ज्यादा सक्सेस दे सकती है। लेकिन मास्टरी मुश्किल होती है। यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। यह आपको बार बार फेलियर का सामना कराती है। यह आपसे लगातार ग्रोथ मांगती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे पेन से बचना चाहते हैं। वे डिस्कम्फर्ट से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सच में सक्सेस पाते हैं, वे इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। वे जानते हैं कि जब भी चीजें मुश्किल लगें, जब भी चैलेंजेस आएं, तब वे ग्रोथ के सबसे करीब होते हैं। दूसरा, कमिटमेंट, पर्पस का। सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस न हो। आपको अपने अंदर क्लैरिटी लानी होगी कि आप सच में क्या चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, तो आप कितना भी काम कर लें, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए खुद से पूछिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है? आपकी सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखती है? जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तब आपका कमिटमेंट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। पर्पस का मतलब सिर्फ मोटिवेशन से नहीं है। मोटिवेशन टेम्पोरेरी होती है, लेकिन पर्पस परमानेंट होता है। जब आपके पास एक पावरफुल रीजन होता है, तो आप नेचुरली फोकस्ड रहते हैं, आप नेचुरली हार्ड वर्क करते हैं और आप नेचुरली डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि अब यह सिर्फ एक गोल नहीं रहता, यह आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तीसरा, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी का। दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हैं, वे हमेशा खुद को अकाउंटेबल रखते हैं। वे अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। वे फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उन्हें पता होता है कि उनकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के हाथ में है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे फेलियर्स से भागते हैं। वे खुद को विक्टिम बना लेते हैं। लेकिन जब आप सच में कमिटेड होते हैं, तब आप खुद को अपनी लाइफ के हर आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा पावर यह है कि यह आपको एवरेज माइंडसेट से बाहर निकालता है। जब आप खुद से कहते हैं कि आपकी सक्सेस आपकी खुद की जिम्मेदारी है, तब आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। तब आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। तब आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि एक्शन लेते हैं, और एक्शन ही आपको रिजल्ट्स देता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में मास्टरी के लिए खुद को पुश कर सकते हैं? क्या आप अपने पर्पस को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई भी चैलेंज आपको रोक ना पाए? क्या आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए खुद को अकाउंटेबल रख सकते हैं? क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ है, तो कोई भी चीज आपको आपकी सक्सेस से नहीं रोक सकती। सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही कमिटमेंट से मिलती है। अगर आप इन 3 कमिटमेंट्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। फिर कोई भी गोल आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। कोई भी ड्रीम आपके लिए असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप सिर्फ सक्सेस की इच्छा नहीं करेंगे, बल्कि आप सक्सेस को अपना हक बना लेंगे। चैप्टर 17, द 4 थीव्स। 4 बड़े धोखेबाज जो सफलता रोकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, एक गोल होता है जिसे वो हासिल करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत, उनका फोकस, उनकी एनर्जी चोरी हो जाती है। और ये चोरी करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि हमारी खुद की आदतें, हमारे खुद के डिसीजंस होते हैं। ये ऐसे चोर होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी ग्रोथ को और हमारे ड्रीम्स को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और हमें इसका पता भी नहीं चलता। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले आपको इन चोरों को पहचानना होगा और इन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा। क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं हटाते, तब तक चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपका रिजल्ट हमेशा एवरेज ही रहेगा। पहला चोर, इनएबिलिटी टू से नो। आपको लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी को यस कहना आपको आगे ले जाएगा, लेकिन असल में यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दुनिया में सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें किन चीजों से दूर रहना है। जब आप हर चीज के लिए हां कहते हैं, तो आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपना टाइम, दूसरों के कंट्रोल में दे देते हैं।
और जब आपका टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए आपको सीखना होगा कि किन चीजों को ना कहना है। जितना ज्यादा आप फालतू चीजों को मना करना सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपनी रियल प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाएंगे। दूसरा चोर, फियर ऑफ केओस। जब आप किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो बाकी चीजों में इम्बैलेंस आ सकता है। घर के काम रह सकते हैं, सोशल लाइफ पर असर पड़ सकता है, कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। और यही केओस कई लोगों को डराता है। वे अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करने लगते हैं और इस प्रोसेस में अपनी रियल प्रोग्रेस को रोक देते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक आप किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे तब तक आप ग्रेटनेस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको केओस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, उसे मैनेज करना सीखना होगा, लेकिन अपने मेन गोल से ध्यान नहीं हटाना होगा। तीसरा चोर, पुअर हेल्थ हैबिट्स। आपको लगता होगा कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से आती है, लेकिन असल में आपकी फिजिकल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। नींद पूरी नहीं लेना, गलत खान पान, एक्सरसाइज ना करना, ये सब आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और जब आपकी एनर्जी नहीं रहती तो आपकी विल पावर कमजोर पड़ने लगती है, आपका फोकस टूटने लगता है और आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना आप अपनी माइंड का रखते हैं। चौथा चोर, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। अगर आपकी सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, जहां हर कोई आपको डीमोटिवेट करता है, जहां कोई भी आपको सीरियस नहीं लेता, तो क्या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे? नहीं। आपका एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को या तो बूस्ट कर सकता है या फिर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसलिए आपको अपने आसपास ऐसी जगह, ऐसे लोग और ऐसी आदतें बनानी होंगी जो आपकी सक्सेस को सपोर्ट करें। अब सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं। क्या आप इन चोरों को अपनी लाइफ से निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चीजों को न कहने के लिए रेडी हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही हैं? क्या आप केओस को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। लेकिन अगर आप इन 4 चोरों को अपनी लाइफ से हटा देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस और आपकी सक्सेस एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। और यही वो चीज है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी। चैप्टर 18, द जर्नी, सफलता का सफर। हर इंसान की जिंदगी एक सफर होती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सफर कितना लंबा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या बस भटक रहे हैं? जिंदगी का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आखिर में वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा महसूस होना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ एक जगह पर घूम रहे होते हैं। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सफर सिर्फ मेहनत से तय नहीं होता, बल्कि सही डायरेक्शन से तय होता है। सोचिए, अगर आप बिना किसी नक्शे के किसी अनजान जगह की तरफ निकल पड़े तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। हो सकता है आप रास्ता भटक जाएं, हो सकता है आप बार बार गलत मोड़ लें, और हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। यही चीज आपकी जिंदगी में भी होती है। जब आप बिना किसी क्लियर गोल के, बिना किसी सही स्ट्रैटेजी के बस चलते रहते हैं, आपको लगता है कि आप बिजी हैं, आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी मेहनत सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा रही। इसलिए इस सफर को सही तरीके से तय करने के लिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है। वो एक चीज जो आपके सारे डिसीजंस को गाइड करेगी, जो आपकी प्रायोरिटीज को सेट करेगी और जो आपको उस जगह ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला। रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग आपको गलत डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेंगे, आपका खुद का माइंड आपको बहकाएगा और कई बार तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़कर वापस चले जाएं। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहना होता है, क्योंकि सफर का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप उस वक्त हार मान गए तो आप फिर वहीं लौट जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप उस वक्त डटे रहे तो आप वो हासिल करेंगे जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे बढ़कर आपको डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि ये सफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी वन थिंग के लिए कमिटेड हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना जानते हैं और जो छोटे छोटे स्टेप्स को भी उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना बड़े गोल्स को। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सही स्टेप उठाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप कितनी दूर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्शनलेस चलते रहे तो फिर चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप सक्सेस चाहते हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस सफर के लिए तैयार हैं जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। क्या आप उन सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी हैं जो इस रास्ते पर करने पड़ेंगे। क्या आप उन हैबिट्स को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएंगी। क्योंकि अगर आप रेडी नहीं हैं तो फिर आप वही रहेंगे जो अभी हैं। लेकिन अगर आप रेडी हैं तो आपकी जिंदगी कुछ सालों में इतनी बदल सकती है कि लोग आपको देखकर ये सोचेंगे, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो फैसला आपका है, ये सफर आपका है। या तो आप इसे सीरियस लेंगे और अपनी वन थिंग पर फोकस करके वो जिंदगी बनाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, या फिर आप बस चलते रहेंगे बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी मंजिल के। लेकिन याद रखिए, जो लोग अपने सफर को सही तरीके से तय करना जानते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। अब आप डिसाइड करिए, आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं या बस किसी और की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हर सफर का एक अंत होता है, लेकिन असल मायने में ये अंत नहीं होता, ये बस एक नई शुरुआत होती है। आपने इस पूरे ऑडियो बुक को सुना, समझा और महसूस किया। आपने जाना कि किस तरह एक सिंपल आइडिया, वन थिंग, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपने जाना कि सक्सेस किसी जादू की छड़ी से नहीं मिलती, बल्कि वो उन छोटे छोटे सही डिसीजंस का नतीजा होती है जो आप हर दिन लेते हैं। आपने सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपने समझा कि एक क्लियर पर्पस होना कितना जरूरी है, क्योंकि बिना पर्पस के जिंदगी बस एक भटकती हुई कश्ती की तरह होती है जो हर लहर के साथ बहती चली जाती है लेकिन कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। अब सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं। क्या ये ऑडियो बुक बस एक और मोटिवेशनल कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। आप अभी जिस जगह पर हैं वहां आपकी पिछली चॉइसेस ने आपको पहुंचाया है, और जहां आप कल होंगे वहां आपकी आज की चॉइसेस आपको लेकर जाएंगी। इसीलिए ये मत सोचिए कि सक्सेस एक दिन में मिल जाएगी। ये सोचिए कि आज आप अपनी वन थिंग के लिए क्या कर सकते हैं। आज आप कौन सा पहला स्टेप ले सकते हैं जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाएगा। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, हो सकता है लोग आपको पागल कहें, हो सकता है आपके अपने डाउट्स आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत मुश्किल होती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने यही स्ट्रगल किया है, लेकिन जो डटे रहे वही इतिहास बने। आपको बस इतना करना है कि खुद से हर दिन एक सवाल पूछना है, वो वन थिंग क्या है जो मैं आज कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आए। और जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो बस उसी पर पूरी ताकत झोंक दीजिए। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी आदतें बदलनी है।
आपको हर चीज पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही चीज पर मेहनत करनी है। आपको हर मौके के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो एक मौका पकड़ना है जो आपकी दुनिया बदल सकता है, क्योंकि यही द वन थिंग की फिलॉसफी है। अब फैसला आपका है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बस सुनकर भूल जाते हैं, या फिर उन चंद लोगों में से जो सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं? अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी कुछ सालों में इतनी बदल जाएगी कि लोग आपको देखकर कहेंगे, ये कैसे किया। समरी हब पर हम आपको इसी तरह पावरफुल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग बुक्स से जोड़ते रहेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकें। अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। अब वक्त आ गया है अपनी एक चीज को ढूंढने का और उस पर पूरी ताकत से काम करने का, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको उस जिंदगी तक लेकर जाएगा जिसे पाने का आपने हमेशा सपना देखा है।